चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यह चैप्टर अगर हम लोगों को क्लियर हो जाता है तो इससे कम हम लोग अरिथमेटिक में 60% चैप्टर जो है उनका स्टडी आराम से हम लोग इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कर सकते हैं। अर्थात 60% प्रॉब्लम्स अरिथमेटिक का रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बना सकते हैं हम लोग। इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। सबसे पहले हमको जानना होता है कि यह रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्यों पढ़ना हम लोग को, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, यह है क्या चीज। तो कोई भी पूछे तो सबसे पहले आपको बताना हो कि यह रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक टर्म होता है जो कंपैरिजन करने के बारे में बताता है। अर्थात कोई भी चीज की कंपैरिजन कैसे किया जाए यह चीज हम लोग को रेशियो एंड प्रोपोर्शन बतलाता है। जिस तरह से हम लोग मान लीजिए अगर किसी भी चीज में कंपेयर करते हैं तो वो सेम टाइप और सेम क्लास होता है। जैसे एक वर्ड लिखते हैं हम लोग कि राम इज बेटर देन हिज गोट, तो यह जो सेंटेंस तो सही है लेकिन कंपेरिजन गलत है। कंपेरिजन इसलिए गलत है कि राम एक मैन काइंड से बिलोंग करता है लेकिन गोट एक एनिमल है। ऐसे कंडीशंस में यह सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक हमको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी यही बात पढ़ना है कि हम लोग कंपेयर करें तो कैसे कंपेयर करें। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम मान के चलते हैं कि कहते हैं कि अनिल के पास 500 रुपया है और अमित के पास 20 पैसे हैं। अब ऐसे कंडीशंस में हम कहें कि दोनों के मनी का रेशियो निकाले, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि अनिल के पास मनी जो है वो रुपया में है और अमित के पास पैसा में है। ऐसे कंडीशन में इन दोनों का रेशियो नहीं निकाल सकता। अगर रेशियो निकालना होगा तो ऐसे केस में अनिल के पास जो मनी है रुपया में, या तो उसको पैसा में चेंज करना होगा या पैसा को रुपया में चेंज करना होगा, तब हम लोग इसका रेशियो निकाल सकते हैं। इसलिए अनिल और अमित दोनों मैनकाइंड से बिलोंग तो करता है लेकिन इनके पास जो मनी का टाइप है वो अलग अलग है, इसलिए इनका रेशियो नहीं निकाला जा सकता है। हाँ, अब हम कहते हैं कि अगर अनिल के पास 500 रुपया और अमित के पास 20 रुपया है, इनके अमाउंट का रेशियो बतलाए, तब हम लोग इनका रेशियो अब निकाल सकते हैं। तो रेशियो अब होता क्या है? रेशियो सबसे पहले यह जानने की जरूरत होता है कि रेशियो एक टर्म ऐसा टर्म है जो लोएस्ट टर्म को फॉलो करता है। अर्थात जो मिनिमम टर्म्स हो उसी को हम लोग रेशियो कहते हैं। ऐसे नहीं कि अनिल के पास 500 रुपया, अमित के पास 20 रुपया, इसका रेशियो निकालिए तो 500 अनुपात 20, ये मेरा गलत होगा। क्योंकि अभी हमने बताया कि रेशियो जो होता है वह अपने मिनिमम टर्म को फॉलो करता है। ऐसे केस में हमको क्या करना चाहिए? रेशियो में कभी भी यूनिट को शो नहीं किया जाता है। अब यूनिट क्या होता है? यूनिट रुपया, अनिल के पास क्या है? 500 क्या है भाई? रुपया है। इसलिए इस यूनिट को पहले हटाएंगे तब हम लोग रेशियो निकाले। रेशियो निकालने का मतलब यही है कि पहले यूनिट को उड़ाए, फिर जो कॉमन चीज हो उसको हटाए। 0 से 0 काटेंगे, फिर 2 से कटेगा 2 बार, एक बार में, और ये 2 से 25 बार में। अर्थात अनिल और अमित के अमाउंट का जो रेशियो है वह 25:1 है। यह मेरा करेक्ट हुआ। अर्थात रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का बेस यही है। अब हम लोग क्या कहेंगे कि ये होता क्या है भाई, इसको पढ़ेंगे क्या हम? इसको 3 तरह से पढ़ सकते हैं, 25:1, या इसी को हम लोग कह सकते हैं हिंदी में 25:1। अर्थात अब लिखने का टर्म जो होता है वो कैसे होता है? कैसे होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन? जैसे A:B प्रोपोर्शन C:D, अर्थात A:B प्रोपोर्शन C:D। इसको हम लोग कहेंगे A अनुपात B समानुपात C:D। इसी को हम लोग चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, A/B = C/D। इसी को चाहे तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD = BC लिख सकते हैं। अर्थात क्या मिला हमको? जो बाहर वाले हैं उनका गुणनफल अंदर वाले के गुणनफल के बराबर होता है। यह लिखने का मकसद सिर्फ यह है कि इसी से हम लोग जितना भी रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है उसमें हम लोग
पढ़ सकते हैं। अर्थात 1 2 3 4 कभी भी आप कोई भी बुक निकाल के देखिएगा तो उसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है, कभी भी फिफ्थ प्रोपोर्शन या उसके आगे नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि यही रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का मेन बेस है। अर्थात A/B प्रोपोर्शन C/D 4 टर्म्स होता है, इसके 4 से ज्यादा कभी नहीं पूछता है। फर्स्ट पूछ सकता है, सेकंड, थर्ड या मेन प्रोपोर्शन पूछ सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कभी कभी लोग यह बोलता है कि इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पढ़ के आए तो क्या इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैसे लिखा हुआ है A/B, तो सिंपल सी बात है, हम लोग इसको A/B पढ़ेंगे। लेकिन कभी कभी लोग कहता नहीं और क्या पढ़ेंगे, तो आप इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कह सकते हैं। फर्स्ट टर्म और इसको सेकंड टर्म कह सकते हैं। अगर इससे भी कोई संतुष्ट नहीं होता है तो किताबी भाषा में इसको हम लोग पढ़ते हैं एंटीसीडेंट, और इसको पढ़ते हैं हम लोग कंसिक्वेंट। अर्थात जो पहले आए उसे हम लोग एंटीसीडेंट पढ़ते हैं, जो बाद में आए उसको कंसिक्वेंट पढ़ते हैं। जो बाद में आए। अब इसी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, कंपाउंड रेशियो। क्या पूछा जाता है? कंपाउंड रेशियो। अर्थात मिश्र अनुपात। वो क्या होता है? तो जैसे किसी भी रेशियो का कंपाउंड रेशियो निकालना हो, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं A/B, C/D एंड E/F का कंपाउंड रेशियो या उसी को हिंदी में हम लोग मिश्र अनुपात बोलेंगे। कंपाउंड रेशियो बराबर क्या होगा? तो कंपाउंड रेशियो बराबर होता है मल्टीपल ऑफ एंटीसीडेंट बाई मल्टीपल ऑफ कंसिक्वेंट्स। इस तरह से हम लोग अगर कंपाउंड रेशियो A/B, C/D एंड E/F का निकालेंगे तो लिखेंगे ACE डिवाइडेड बाई BDF। एक क्वेश्चन इससे पूछता है, हम लोग बना सकते हैं आराम से। और सबसे जरूरी इसमें यह है कि हम लोगों को रेशियो निकालना आना चाहिए। जो चीज पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमको रेशियो निकालने आना चाहिए। जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए A/B इक्वल टू 4:5, B/C 8:9। ये जो भी दिया है हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे किताब में दिया हुआ है कि अगर A/B/C बराबर पूछे तो हम लोग ऐसे लिख करके बना सकते हैं। इसमें गुना करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, लिख देंगे। अर्थात AB गुने AB B² अनुपात BC। लेकिन यह किताब में जो दिया हुआ है हम लोग ऐसे बनाएंगे, D तक जाएंगे तो प्रॉब्लम्स होगी, E तक जाएंगे तो बनेगा नहीं, उसके आगे देता नहीं। लेकिन एक तरीका आपको बताते हैं हम, एक लाइन में बन जाएगा। A to Z भी अगर दिया रहे तो आप आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक लाइन में लिखिए A/B/C। जैसे डिजिट दिया है उसके नीचे लिख दीजिए 4 5 8 9। अब जो कॉमन है उसका आपको एलसीएम लेना है। तो भी कॉमन है, 8 और 5 का एलसीएम 40 होता है। अब हमको यह देखना है कि 8 में कितना से गुना करना है कि वह
40 के बराबर आ जाए। अर्थात पहले ही बता चुके हैं कि रेशियो मिनिमम टर्म को फॉलो करता है, इसलिए अगर एक रेशियो में अगर हम किसी डिजिट से गुना करते हैं वैल्यू में, तो अगला में भी हमको गुना करना पड़ेगा। रियली में ये क्या है, इनका रिलेशन जो है अगर देखा जाए कि इनका रिलेशन इनसे है और इनका रिलेशन इनसे है, अतः बी दोनों में कॉमन है। एक बार ए का कंपेयर बी से किया गया है और एक बार सी का कंपेयर भी बी से किया गया, अर्थात बी दोनों में कॉमन है। ऐसे केस में जो कॉमन हो उसका हम एलसीएम लेते हैं। अब 8 और 5 का एलसीएम 40 होता है और यहां देखते हैं बी का वैल्यू 8 का हो गया कितना, 40। अर्थात हमने क्या किया, 8 में 5 से गुना कर दिया। ऐसे केस में जब एक में हम 8 से गुना किए हैं तो हमको 8 में 5 से गुना किए तो हमको 9 में भी 5 से गुना करना पड़ेगा, अर्थात 9 5 45। अब उसी तरह से यहां बी का वैल्यू 5 का हो गया 40, इसमें हमने 8 से गुना किया, इसलिए यहां भी हमको 8 से गुना करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा 32। इस तरह से अब कोई पूछे A/B/C बराबर क्या होगा, हम लोग 32:40:45 करेंगे। अर्थात फिर एक बार हम जानते हैं कि रेशियो मिनिमम टर्म को फॉलो करता है, इसलिए हम देखेंगे कि क्या ये छोटा हो सकता है। 8 से ये कटता है, ये कटता है, लेकिन ये नहीं कटेगा। 5 से कटेगा ये 5 से, लेकिन ये नहीं कटेगा, इससे हम छोटा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब मेरा यह फाइनल रेशियो हुआ A/B/C इक्वल टू 32:40:45। एक और एग्जांपल देकर के बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है A/B 5:7 और B/C दिया हुआ है 6:7। फिर हमसे A/B/C पूछा जा रहा है, हम वही काम करेंगे, एक लाइन में लिखेंगे A/B/C, अर्थात A/B/C। 5 है तो 5, 7 है तो 7, 6 है तो 6, 7 है तो 7। अब फिर जो कॉमन है 7 6 कॉमन है, इनका एलसीएम लेंगे हम लोग, और 7 6 का एलसीएम होता है 42। अब हम 6 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 42 आए तो 7 से, इसलिए हम 7 में भी 7 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 49। राइट साइड का कहानी खत्म, लेफ्ट में आएंगे। 7 में कितना से करें कि 42 आए तो 6 से 30। अर्थात अब फिर से मेरा रेशियो जो हुआ A/B/C इक्वल टू 30:42:49। अब इसी तरह से मान लीजिए 4 वाला दिया, अर्थात A/B, B/C, C/D दिया रहा है, या ये तक जहां तक भी दिया रहा है हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप लोग देखें, यदि दिया हुआ है A/B/C, A/B दिया हुआ है 1:3, B/C दिया हुआ है 5:4, C/D दिया हुआ है 6:9। अब हमसे पूछ रहा है A/B/C/D इक्वल टू व्हाट। फिर मेरा वही कहानी रहेगा, हम एक लाइन में लिखेंगे A/B/B/C/D 1 3 5 4 6 9। जो कॉमन है उसको घेर लीजिए, और एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको राइट टू लेफ्ट बढ़ना है, राइट टू लेफ्ट, और केवल राइट वाले का ही एलसीएम ले, केवल राइट वाले का ही एलसीएम ले। ऐसा नहीं कि लेफ्ट वाला का भी ले, राइट नहीं, केवल राइट वाले का, क्योंकि हमको राइट टू लेफ्ट बढ़ना है। तो 6 और 4, 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है। अब हमको यह देखना है, ऐसा नहीं कभी हम 15 यहां भी ले लेते, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं है हमको करना है, ये गलत हो जाएगा, हमेशा राइट वाले से लेना है। अर्थात 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है। अब हम देखेंगे 6 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, तो 2 से, इसलिए हम लोग 9 में भी 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18।
राइट का कहानी खत्म। लेफ्ट में आते हैं, 4 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, तो 3 से, इसलिए 5 में भी 3 से करेंगे तो कितना, 15। फिर हमको देखना है 3 में कितना से गुना करें कि 15 आ जाए, तो 5 से, इसलिए 5 एकम 5। अब इससे छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं a to b to c to d इक्वल टू 5 to 15 to 12 to 18। इससे छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए मेरा आंसर हुआ। अब उसी तरह से एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल, इसके बाद में क्लास ऑफ करेंगे हम लोग, फिर कल पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल है, जैसे दिया हुआ है p to q p to q इक्वल टू 2 to 3 q to r इक्वल टू 6 to 7 r to s इक्वल टू 14 to 15। फिर आपसे पूछा है p to q to r to s इक्वल टू व्हाट। फिर हम वही कहानी करेंगे, एक लाइन में लिखेंगे, P Q Q R R S 2 3 6 7 14 15। फिर वही कहानी, जो कॉमन है उसको घेरना है और ये याद रखना है राइट टू लेफ्ट, एंड यू हैव टू टेक द एलसीएम फ्रॉम राइट एंड। जो कॉमन हो राइट एंड में उसी का हमको एलसीएम लेना है। तो 7 और 14 का एलसीएम खुद 14 होगा, 14। अब हम 14 में कितना से गुना करें कि 14 आ जाए, तो ओनली 1, इसलिए 15 में भी 1 से गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोग राइट का कहानी खत्म हो गया। लेफ्ट में देखते हैं 7 में कितना से गुना करें कि 14 आ जाए, तो 2 से, इसलिए 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12। फिर हम लिखे हैं 3 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, तो 4 से, इसलिए 4 दूनी 8। इस तरह से मेरा p to q to r to s इक्वल टू क्या मिला, 8 to 12 to 14 to 15। इस तरह से हम लोग आज केवल 4 डिजिट वाले का हम लोग रेशियो निकालना सीखे हैं। कल 5 का, बाकी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है कल हम लोग इसकी क्लास लेंगे। थैंक्स।